जो मेहनत का खाता है उसको पता चलता है, कदर होती है कि पैसा क्या होता है, देश क्या होता है। ये लोग फ्री के खाने वाले लोग हैं, फ्री की कुर्सी छीनने वाले लोग हैं। ये एक तरह से कहा जाए कि चोर है, ये जवाब नहीं दे पाएंगे। वो तो पहले माननीय मुलायम सिंह यादव जी को पर भी कहते थे ना कि नेताजी ने गोली चलवाई ना और कार सेवकों पर। हाँ, और जब अपनी बात आई तो क्या कह दिया कि मजिस्ट्रेट गोली चलवाते हैं। इन्होंने प्रधान जी का इस्तीफा लेकर के प्रधानमंत्री बचाने का काम किया। कि जो निकम्मा होता है वो जवाब कभी दे ही नहीं पाता है, जो हराम का खाने वाला होता है वो जवाब दे ही नहीं सकता। यह जनता का पैसा ये भारतीय जनता पार्टी के लोग खूब बर्बाद कर रहे हैं। सदन ना चलने देना, ये तो शायद हमारे और आपके बीच का जो भी जो है हम सब लोग जो है टैक्स पे ही जैसे आपने कहा है, तो उनका पैसा बर्बाद करना, तो अब ये सरकार ये काम बेहतर कर सकती है। जो एफआईआर वापस होने की बात थी, अभी तक कुछ एफआईआर नहीं वापस हुई है। इस पे क्यों नहीं संसद में बात हो रही है? क्या करना चाह रही है सरकार? सिर्फ नौजवानों को परेशान करना चाह रही है, देश का पैसा बर्बाद करना चाह रही है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। जंतर मंतर पर लाठी चार्ज हुई, पैलेट गन चली, सिर फोड़े गए नौजवानों के, पैर तोड़े गए। जो तस्वीरें हैं वायरल है। जिम्मेदारी किसकी है ये सवाल है, देश पूछ रहा है। संसद भवन में यह सवाल उठ रहा है। नेता प्रतिपक्ष सवाल उठा रहे हैं, एलओपी सवाल पूछ रहे हैं, कांग्रेस के तमाम दिग्गज सवाल पूछ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के तमाम दिग्गज नेता सवाल पूछ रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस के नेता सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन जवाब कुछ भी नहीं है। संसद की कार्रवाई ठप कर दी गई है। बड़ा सवाल यह है कि जिम्मेदार कौन है संसद की कार्रवाई ठप करने का? देश पूछ रहा है। सड़क से लेकर सदन तक यही आवाज है कि लाठी चार्ज का जिम्मेदार कौन? संसद में अमित शाह इस्तीफा दो, ये नारे गूंजे हैं। ये नारे जब गूंजते हैं तो जवाब भी मांगा जाता है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह मौन है, कोई जवाब नहीं है। लाठी चार्ज की जिम्मेदारी किसकी है, इस पर कोई जवाब नहीं है। पैलेट गन चली, उस पर कोई जवाब नहीं है, तो जवाब देगा कौन? हमारे साथ जनता है, हम बात करेंगे। लोग हैं जो ग्राउंड स्तर पर लगातार रहते हैं, देखते हैं माहौल क्या है। जंतर मंतर में जो कुछ हुआ उसको बहुत करीब से देखा है। जिम्मेदारी किसकी है? और संसद की कार्रवाई जो ठप हुई है, करोड़ों रुपया बर्बाद हो जाता है। ठप होने से करोड़ों रुपया लगता है, पूरा देश पूरी दुनिया देखती है, और ये ठप हुआ है। ये बड़ा सवाल है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जो मेहनत का खाता है उसको पता चलता है, कदर होती है कि पैसा क्या होता है, देश क्या होता है। ये लोग फ्री के खाने वाले लोग हैं, फ्री की कुर्सी छीनने वाले लोग हैं। ये एक तरह से कहा जाए कि चोर है, ये जवाब नहीं दे पाएंगे। जब आप जवाब देगा कौन? जवाबदेही किसकी है? जवाब नहीं देंगे तो जनता इनको ऐसी जगह फेंकेगी कि जिंदगी भर ये दोबारा लौट के नहीं आएंगे। आप एक बात बता दीजिए कि जो वहाँ पर गोलियां चली, लाठी चली, वो गृह मंत्री के कहने पे ही चलेगी। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि कलेक्टर जिम्मेदार है, एसडीएम जिम्मेदार होता है, ना, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार होता ना है। ना ना, पहले ये और कुछ कहते थे, आपको नहीं पता है। वो तो पहले माननीय मुलायम सिंह यादव जी को पर भी कहते थे ना कि नेताजी ने गोली चलवाई ना और कार सेवकों पर। हाँ, और जब अपनी बात आई तो क्या कह दिया कि मजिस्ट्रेट गोली चलवाते हैं। तो भैया आप क्यों पलट रहे हो? कम से कम 10 साल से तो आप वही बयान रिपीट कर रहे हो। आज भी तुम्हारे कुछ छड़क छाप जो लुच्चे लफंगे हैं वही करते हैं, बोल देते हैं। तो जब आप खुद शुरुआत कर चुके हो तो आज सवालों से क्यों भाग रहे हो? तो क्यों जिम्मेदार किसको मानते हैं? मैं सीधा सीधा गृह मंत्री जी का इस्तीफा चाहिए, क्योंकि उन्होंने छात्रों पर लाठी चलवाई। और सुनिए, अगर 2 दिन और ये धरना होता तो AK-47 भी चलवा सकते थे। एक सवाल ये है, आप ईमानदारी से बताइए कि जो ठप हुई है संसद की कार्रवाई, करोड़ों रुपया खर्च होता है जनता का, जनता सवाल पूछ रही देश की कि आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है, इस पे जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए, जिम्मेदारी तो इस समय इन्हीं को लेना पड़ेगा, और लेना पड़ेगा। नहीं लोगे तो फिर होगा आंदोलन। और अब क्या करोगे? अरे अब तो चुनाव आ रहा है, इनको उखाड़ उखाड़ फेंकेंगे, हटाएंगे इनको। जो जवाब नहीं दे सकता है, मेरे दादा कहते थे कि जो निकम्मा होता है वो जवाब कभी दे ही नहीं पाता है, जो हराम का खाने वाला होता है वो जवाब दे ही नहीं सकता। काफ़ी आक्रोशित हैं आप जेंजी हैं। ग्राउंड स्तर पर लगातार माहौल देखा, जंतर मंतर पे क्या हुआ, बर्बरता पूर्वक लाठी चार्ज हुई, नौजवानों को मारा, महिलाओं के साथ अभद्रता की, पैलेट गन चली, वीडियोस तमाम वायरल हैं, डंडे पर कीलें तक थी। इस्तीफा संसद भवन में गृह मंत्री अमित शाह का मांगा जा रहा है, लेकिन इसी बीच में संसद की कार्रवाई ठप हो गई। वो तो चलिए विरोध होता है, विरोध करते हैं, लेकिन संसद की कार्रवाई ठप होना
इस पर जिम्मेदारी किसकी है, सवाल पूछा जा रहा है। आप लोग क्या सोचते हो? देखिए, इन्होंने प्रधान जी का इस्तीफा लेकर के प्रधानमंत्री बचाने का काम किया, और जिस देश में सोने की चिड़िया कहे जाने वाले देश में जिस तरह से महिलाओं को पीटा गया, छात्रों के ऊपर बर्बरतापूर्ण लाठियां भाजी गई, उनके प्राइवेट पार्ट पर मारा गया, गोजी से वार किया गया, ये बड़ी ही नीचता का विषय है। पूरा देश शर्मिंदा है। जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार प्रधानमंत्री है, माननीय गृह मंत्री हैं, और इसके जिम्मेदार कौन होंगे? जो सरकार में बैठे लोग, चुनिंदे लोग हैं, इसकी जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है। इस्तीफा मांगा जा रहा है एक तरफ, और दूसरी तरफ संसद की कार्रवाई ठप हुई है। यह भी बड़ा सवाल है। करोड़ों रुपया जनता खर्च होता है, टैक्स का पैसा, हमारे आपके टैक्स का पैसा खर्च होता है, और संसद की कार्रवाई पर पूरे देश, पूरी दुनिया की नज़र होती है कि देश में अच्छा क्या होने वाला वहीं तय होता है। लेकिन कार्रवाई ठप हो जाना, इसको कैसे देखते हो? देखिए, यह जनता का पैसा ये भारतीय जनता पार्टी के लोग खूब बर्बाद कर रहे हैं। कितना पैसा खर्च होता है? हम कह रहे हैं विधायक जो है विकास के मुद्दा वहां पर रखते, लेकिन आप कार्रवाई बार बार ठप कर दे रहे हैं। सांसद वहाँ पर, हाँ, सांसद वहां पर रखते विकास का मुद्दा, आप कार्रवाई ठप कर दे रहे हैं। विधानसभा में आप कार्रवाई ठप कर दे रहे हैं। आखिर आप करना क्या चाहते हैं? देश में लोकतंत्र की जो व्यवस्था है वो चले कि ना चले, कि आप मनमाना करेंगे? बिल्कुल मनमानी की बात हो रही है। मनमानी कुछ भी हो जा रहा है देश में, तो इस तरीके की बातें हैं। संसद भवन की कार्रवाई ठप हो गई, दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा जा रहा है। तमाम तरीके के सवाल हैं। जनता पूछ रही है कि जनता का हक जो है वो हक क्यों मारा जा रहा है? लीडर ऑफ अपोजिशन यानी कि जो नेता प्रतिपक्ष होते हैं, उनका क्या काम होता है? उनका यही होता है कि जो सरकार जो काम कर रही है, और उस सरकार अगर उन कामों में फेल हो रही है, तो उन सारे कामों को वो विधानसभा में और लोकसभा में और राज्यसभा में अपने अपने स्तर से वो उठाया जाता है। लेकिन अगर जो है सत्ता पक्ष उनको सुनना ही नहीं चाहता है, तो ऐसे समय में जो है ये हमारे देश के लिए ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। दूसरी चीज़, एक शब्द होता है जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी। तो किसी न किसी की तो जवाबदेही किसी न किसी काम के लिए तो रहती है। जैसे आपने धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग लिया, और स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया, और उसमें धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा निकल के सामने आया। हो सकता है धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे के चक्कर में उन्होंने बड़े बड़े कुछ ऐसे कारनामे ही कर डाले हो, और दूसरा अपॉइंट कर दिया। जैसे मान लीजिए कि अब सिमिलरली वो अगर इनका जो है गृह मंत्री जी का इस्तीफा मांग रहे हैं, तो वो गलत नहीं मांग रहे हैं। अगर आप उस कुर्सी पर बैठकर जनता के लिए, जनता के हित के लिए काम नहीं कर सकते हैं, तो आपको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। अब इस्तीफे का प्रचलन पुरानी सरकारों में होता था, इस सरकार में तो शायद 12 साल में पहली बार देखा गया कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। करोड़ों रुपया जनता का भी खर्च हुआ है, हमारे आपके टैक्स का पैसा है। दिन रात के कमाई की जो पसीने की जो कमाई होती है, उससे दिया हुआ टैक्स है, वो बर्बाद हो रहा है। संसद की जो कार्रवाई जो ठप हुई है, जो स्थगित हुई है, उस पर जिम्मेदारी किसकी मांगते हैं? अब उस पर जिम्मेदारी सीधे सीधे सरकार की जिम्मेदारी होती है। सत्ता पक्ष में बैठे जो लोग हैं वो जिम्मेदार हैं, क्योंकि विपक्ष जो है, विपक्ष उन सवालों को उठाएगा ही उठाएगा। अगर आप उन सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो आप क्यों भाग रहे हैं? भाई, जो भी प्रॉब्लम हो वो बैठ के आप जिसको सॉल्यूशन का तरीका देखिए और सॉल्व करिए। नहीं सॉल्व करिए तो जो उस चीज़ का जो भी जिम्मेदार है उसको उस कुर्सी से हटा दीजिए, और सदन ना चलने देना। ये तो शायद हमारे और आपके बीच का जो है हम सब लोग जो है टैक्स पे ही, जैसे आपने कहा है, तो उनका पैसा बर्बाद करना, तो अब ये सरकार ये काम बेहतर कर सकती है, ये बेहतर करती है। लोगों का पैसा बर्बाद करना, कोई जवाबदेही होती नहीं है, पुल गिर रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था की जो है रीढ़ टूटी जा रही है, सड़कों का क्या हाल है, ये सब कुछ आपको पता है। और कोई भी अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं कि इस चीज़ के लिए कौन जिम्मेदार है, उसको क्या पनिश किया जाए। इनके पास ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सब सत्ता पक्ष के ही लोग हैं। वो बिल्कुल, कौन जिम्मेदार है? अमित शाह का एक तरफ इस्तीफा, दिल्ली जंतर मंतर पे जो लाठीचार्ज, जो कार्रवाई हुई, उसको लेकर इस्तीफा मांगा जा रहा है, और दूसरी तरफ सवाल ये है कि जो संसद की कार्रवाई जब ठप होती है, तो एक तरीके जो रफ्तार होती है, बात करें प्रगति की, वो रफ्तार धीमी होती है। इसको कैसे देखते हैं? मन में क्या आता है? सबसे पहली बात उठाई आपने कि इस्तीफ़ा क्यों दे? तो भाई, जब सरकार की गलती है या जिसकी गलती होती है वो माफ़ी मांगता है, और सही समय पे गलती को स्वीकार कर लेना बल्कि बड़प्पन कहलाता है। ये समझदारी ना दिखाते हुए नौजवानों को सड़क पर उतर के मार खाने पे मजबूर कर दिया। उन्हें नौजवान तो पहले छात्र अपना हम लोग खुद
शांतिपूर्वक खड़े, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं। अगर इस पे बात करने पे अगर हम अपराधी हैं, देशद्रोही हैं, तो इसका जवाब कोई देशभक्त नहीं दे पाएगा। कि अपनी अगर बात रखने पे आदमी अगर देशद्रोही हो सकता है, तो हमारा देश कैसे लोकतांत्रिक हो सकेगा, कैसे संविधान में हो सकेगा। तो ये सरकार की गलती रही है कि उसको समय को बर्बाद किया, जनता के पैसे को बर्बाद किया, देश की प्रगति को बर्बाद किया। आज तक देश के लिए किया ही क्या इन्होंने, सिर्फ बर्बाद करने के अलावा। जिम्मेदारी किसकी मानते हैं? भाई सरकार की है जो सत्ता में है। अगर कोई भी है, जैसे हम आप हैं, अगर हम आप अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाते हैं तो उसके जिम्मेदार हम ही तो होंगे। सामने वाला क्या थोड़ी क्या ना। अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए? इस्तीफा मांगा जा रहा है, संसद भवन में कहा जा रहा है अमित शाह इस्तीफा दो, इस तरीके के नारे लग रहे हैं। भाई पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए भी इस्तीफा मांगा जा रहा था, तभी तो उन्होंने प्रधान जी का इस्तीफा दिलवा दिया। जब बात जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है तो वैसे वैसे जिम्मेदार व्यक्तियों का इस्तीफा मांगना पड़ेगा। भाई आप अगर नॉर्मली में सुन लें तो हम तो सिर्फ माफ़ी मांग के हट जाना चाह रहे थे, अपनी बात कह के हट जाना चाह रहे थे। आपने उस पर हम लोगों को प्रताड़ित किया, आम जनता को प्रताड़ित किया, और जो कई नेता पहुँचे उनको परेशान किया, पीटा गया। कैसे कैसे बहन बेटियों के साथ, नौजवानों के साथ जो सिर्फ अपनी बात रख रहे थे। कोई इसमें कोई राजनीति नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, न कोई देशद्रोही थे वो, ना आतंकवादी थे। लेकिन जिस तरह से व्यवहार उनके साथ किया गया, क्या वो ठीक है? जो एफआईआर वापस होने की बात थी, अभी तक कुछ एफआईआर नहीं वापस हुई है। इस पर क्यों नहीं संसद में बात हो रही है? क्या करना चाह रही है सरकार? सिर्फ नौजवानों को परेशान करना चाह रही है, देश का पैसा बर्बाद करना चाह रही है, मंदिरों को लूटना चाह रही है, रोजगार बर्बाद करना चाह रही है, किसानों को परेशान कर रही है, महिलाओं को परेशान कर रही है। किसी मुद्दे पे तो आगे बढ़ के आए सरकार। बिल्कुल बड़े सवाल हैं। गृह मंत्री का एक तरफ इस्तीफा मांगा जा रहा है, संसद में नारे लग रहे हैं, राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर के एक पूरा नृत्य रूपांतरण कर दिया, उस पर बड़ा सांसदों को बड़ा खिंचाई हो रही है। और अब सवाल यही है कि आखिरकार संसद की कार्रवाई ठप क्यों हुई? कैसे देख रहे हैं? देखिए, सत्ता पक्ष है वो जवाब अपना नहीं देना चाह रहा है, विपक्ष जवाब मांग रहा है। जैसे कि अयोध्या में चंदा चोरी हुई राम मंदिर में, तो उस पर जो विपक्ष है वो पूछ रहा है कि वो जो चंदा था कहाँ गया। तो लेकिन इस समय बड़ा मुद्दा तो गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे का माना जा रहा है। राम मंदिर का तो मुद्दा है ही है। जो लाठीचार्ज हुई जंतर मंतर पे, बड़ा मुद्दा ये बना हुआ है, नौजवानों पे लाठीचार्ज हुई, आप जैसे नौजवानों पे। बिल्कुल, तो उनको अपना इस्तीफा देना चाहिए। मुद्दा तो यही है, उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है, नहीं देना चाह रहे हैं, संसद नहीं आ रहे हैं। जवाबदेही किसकी? जो कार्रवाई जो ठप हुई संसद की, ये सरकार की जवाबदेही है, सरकार को जवाब देना चाहिए। मान लीजिए जो विपक्ष का काम पूछ रहा है तो उनको बताना चाहिए। विपक्ष सही काम कर रहा है अपना। बिल्कुल, विपक्ष अपना बिल्कुल सही काम कर रहा है। विपक्ष पूछ रहा है, क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? क्या नौजवान फिर से सड़कों पे उतरेंगे अब? अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो नौजवान फिर से सड़क पे उतरेगा। तो बिल्कुल ये देखिए, ये जोश भी है, ये आक्रोश भी है। बड़ा सवाल ये है कि संसद भवन के अंदर जो कार्रवाई जब चलती है तो करोड़ों रुपया खर्च होता है, करोड़ों रुपया की बर्बादी देखी जा रही है, क्योंकि संसद की कार्रवाई ठप हो चुकी है। दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो इस्तीफा देने की उनकी बात चल रही है, सवाल खड़े किए जा रहे हैं, नारे लग रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दो, इस तरीके के नारे हैं। और गृह मंत्री अमित शाह से नाराज़गी इस बात की जताई जा रही क्योंकि वो कोई बयान नहीं दे रहे हैं। जंतर मंतर पर जो लाठीचार्ज हुई 20 जुलाई को नौजवानों पर, महिलाओं के साथ जो बर्बरता हुई, जो पैलेट गन चली, उसको लेकर के एलओपी राहुल गांधी लगातार टारगेट कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह को। उसको लेकर के भी बड़ा बवाल है, बड़े सवाल हैं। और संसद भवन की जो कार्रवाई जो स्थगित हुई है उसको लेकर के नौजवान हो, आम आदमी हो, यही सवाल कर रहा है कि स्थगित क्यों की गई है। आम आदमी जो टैक्स पेयर है उसके पैसे से सदन चलता है, उस पैसे को बर्बाद क्यों किया गया है। आप इस पूरी रिपोर्ट को कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए और जुड़े रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ तमाम अपडेट्स के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।